बहुत समय पहले एक महान ऋषि रहते थे, मृकंडु ऋषि। वे अत्यंत विद्वान और तपस्वी थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख को दूर करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की और पूरे मन से भगवान शिव की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। ऋषि मृकंडु ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे एक पुत्र चाहिए। तब भगवान शिव ने उन्हें दो विकल्प दिए, एक ऐसा पुत्र जो अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी, या फिर एक साधारण पुत्र जिसकी आयु बहुत लंबी होगी। ऋषि ने कुछ क्षण विचार किया और फिर बोले, प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो महान हो, चाहे उसकी आयु कम ही क्यों न हो। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, मार्कंडेय। बचपन से ही मार्कंडेय भगवान शिव के परम भक्त थे। वे दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करते और शिवलिंग की पूजा में लीन रहते। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और उनके मन में अटूट श्रद्धा। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह दिन करीब आने लगा जब मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष पूरी होने वाली थी। जैसे जैसे वह दिन नजदीक आया, उनके माता पिता के मन में भय और दुख बढ़ने लगा। एक दिन मार्कंडेय ने अपने माता पिता को उदास देखा और कारण पूछा। तब उनके माता पिता ने कांपती आवाज में सच्चाई बताई, बेटा, तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष है। यह सुनकर कुछ क्षण के लिए वातावरण शांत हो गया, लेकिन मार्कंडेय के चेहरे पर भय नहीं, बल्कि विश्वास झलक रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी रक्षा कोई कर सकता है, तो वह मेरे भगवान शिव है। आखिरकार वह दिन आ गया, मार्कंडेय का 16वां जन्मदिन। उस दिन वे मंदिर गए और शिवलिंग को गले लगाकर पूरे मन से भगवान शिव का ध्यान करने लगे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे पूरी तरह भगवान में लीन हो गए। उसी समय आकाश में अंधेरा छा गया, तेज हवाएं चलने लगीं और वातावरण भयावह हो गया। तभी वहां प्रकट हुए यमराज, जो मृत्यु के देवता है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बालक, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन मार्कंडेय ने शिवलिंग को और कसकर पकड़ लिया और भगवान शिव का नाम जपते रहे। यमराज ने अपना फंदा उठाया और उसे फेंक दिया, लेकिन वह फंदा सीधे शिवलिंग पर जा गिरा। उसी क्षण एक अद्भुत घटना हुई। शिवलिंग से प्रचंड प्रकाश निकला और वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उनका रूप अत्यंत भयंकर और तेजस्वी था। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। भगवान शिव ने यमराज को रोकते हुए कहा, यह मेरा भक्त है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। यमराज ने धर्म का पालन करने की बात कही, लेकिन भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा के लिए अडिग रहे। अंततः भगवान शिव ने मार्कंडेय को अमरता का वरदान दिया और यमराज को लौटना पड़ा। उस दिन यह सिद्ध हो गया कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह मृत्यु को भी पराजित कर सकती है। तब से मार्कंडेय को अमर माना जाता है और उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि यदि श्रद्धा सच्ची हो, तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं।